चलिए चलिए हम लोग अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। तो गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सारे बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में क्या पढ़ रहे हैं, तो गणित विषय में पढ़ रहे हैं हम लोग क्षेत्रमिति मेंसुरेशन। और क्षेत्रमिति मेंसुरेशन पढ़ने के दौरान हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट पढ़ रखा है, जैसे कि लंबाई, क्षेत्रफल की इकाइयां और उनका रूपांतरण। ठीक उसी प्रकार हम लोगों ने पढ़ रखा है घन, घनाभ, बेलन की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और आज की कक्षा में हम लोग पढ़ने वाले हैं आयतन। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? आयतन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वॉल्यूम। आयतन की इकाइयां जिसे इंग्लिश में कहते हैं यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, उनका रूपांतर मतलब देयर कन्वर्सेशन कन्वर्जन देयर कन्वर्जन। क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? आयतन पढ़ने वाले हैं, आयतन की इकाइयां पढ़ने वाले हैं और उनका रूपांतरण पढ़ने वाले हैं। इंग्लिश में क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? वॉल्यूम पढ़ने वाले हैं, यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम पढ़ने वाले हैं एंड देयर कन्वर्जन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले वॉल्यूम देख लेते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है। तो वॉल्यूम को हम लोग हिंदी में बोलते हैं आयतन। अब ये होता क्या है, तो ये होता है ठोस वस्तु के द्वारा घेरे गए स्थान के माप को उस वस्तु का आयतन कहते हैं। क्या बोलते हैं? ठोस आकृति के बाद वाला जो होगा उसमें आयतन दिखेगा आपको। ठोस आकृति के बाद वाला जो होगा उसमें आपको आयतन दिखेगा। ठीक है, चलिए तो ठोस आकृति के द्वारा घेरे गए जो स्थान होते हैं उसके माप को क्या कहते हैं? उस वस्तु का आयतन कहते हैं। जैसे कि आपके सामने ये आइस का स्लेब दिख रहा होगा, ये जो स्थान घेरता है, ये जो स्थान घेरता है यही स्थान क्या कहलाता है? यही स्थान जो होता है इसका आयतन कहलाता है। तो इस ठोस वस्तु का आयतन हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए क्यूब, तो ये क्यूब के द्वारा दो स्थान घेरा जाएगा। इस क्यूब के द्वारा जो स्थान घेरा जाएगा, जैसे कि देखिए टोटल इतना स्थान घेर रहा है, तो इस क्यूब के द्वारा जो स्थान घेरा जाएगा वही इसका क्या कहलाएगा? वही इसकी आयतन कहलाएगी। यानी बहुत ही सरल है, ठोस वस्तु के द्वारा घेरे गए स्थान के माप को उस वस्तु का आयतन कहते हैं। ठीक उसी प्रकार ये देखिए एक बॉल दिया हुआ है, तो इस बॉल का अगर हमें आयतन ज्ञात करना है तो इसके द्वारा जो घेरा गया स्थान है इस बॉल का आयतन कहलाएगा। जो घेरा गया स्थान है इस बॉल का आयतन कहलाएगा। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है कि आयतन किसे कहते हैं, तो आयतन जो होता है ठोस वस्तु के द्वारा घेरा गया जो स्थान होता है ठोस वस्तु का आयतन कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। ठोस वस्तु मतलब कि सॉलिड जो भी ऑब्जेक्ट होता है, सॉलिड ऑब्जेक्ट के द्वारा कोई भी प्लेस जो होता है कवर किया जाता है उससे हम लोग उसका वॉल्यूम कहते हैं। मैं इसको इंग्लिश में बता दिया आपको। देखिए कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है उसके द्वारा जो कवर किया जाता है, कोई भी प्लेस कवर किया जाता है, वो प्लेस उस सॉलिड ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कहलाता है। ठीक है, चलिए हिंदी में ठोस वस्तु के द्वारा घेरा गया जो स्थान होता है ठोस वस्तु का आयतन कहलाता है। ठोस वस्तु का आयतन कहलाता है। ठीक है, चलिए अगर सारे बच्चों को ये वॉल्यूम समझ में आ गया, आयतन समझ में आ गया है, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर सारे बच्चों को वॉल्यूम समझ में आ गया है, आयतन समझ में आ गया है, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे सारे बच्चे। आगे समझे? चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अब सीखते हैं हम लोग। अगर आपको आयतन समझ में आ गया है तो अब हम लोग सीखेंगे धारिता क्या होती है, कैपेसिटी क्या होती है। क्या सीखेंगे अब हम लोग? कैपेसिटी क्या होती है, धारिता क्या होती है। तो ये जो होती है कोई भी वस्तु जिसके पास रिक्त स्थान हो, खोखला हो, उसके अभ्यंतर भरा जाने वाला जो द्रव होता है, हवा होता है और पानी होता है, उसकी धारिता कहलाती है, कैपेसिटी कहलाती है। कोई भी वस्तु जिसके अंदर खाली स्थान हो, रिक्त स्थान हो, तो उसके अभ्यंतर भरा जाने वाला जो द्रव होता है, हवा होता है, पानी होता है, उसकी धारिता कहलाती है, उसकी कैपेसिटी कहलाती है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक गिलास है, ये क्या हमारा एक गिलास है, तो इस गिलास की धारिता क्या होगी? इसमें हम लोग कितना द्रव भर सके, पानी भर सके, जितना भर सकते हैं वो इसकी क्या कहलाएगी? वो इसकी धारिता कहलाती है, वो इसकी धारिता
कहलाती है। चलिए मान लेते हैं कि इसमें हम लोग 5 लीटर पानी हम लोगों ने भर रखा, तो ये 5 लीटर क्या कहलाएगी, इसकी धारिता कहलाएगी, इसकी कैपेसिटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, कैपेसिटी कहलाएगी। कैपेसिटी समझ में आ गया होगा कि कैपेसिटी मतलब कि इसकी कितनी क्षमता है, कि कितना इसमें पानी हम लोग भर सकते हैं। तो इसमें कितना पानी भर सकते हैं हम लोग, 5 लीटर मान लीजिए पानी भर सकते हैं, तो 5 लीटर क्या कहलाएगी, इस ग्लास की धारिता कहलाएगी, इस ग्लास की कैपेसिटी कहलाएगी। ठीक है, ठीक उसी प्रकार अगर मैं बोलूं कि ये एक हो गया हमारे पास टब, है ना, ये हो गया हमारे पास एक टब। अब मैं बोलूं कि इसमें मैं जो है, इसमें मैं अगर 10 लीटर पानी रख सकता हूं, बताइए इस टब की, इस गोलाकार बर्तन की धारिता कितनी होगी, जल्दी बताएंगे सब बच्चे, इसकी धारिता कितनी होगी, इसकी कैपेसिटी कितनी होगी। अगर इसमें 10 लीटर पानी डाल सकते हैं तो इसकी धारिता होगी 10 लीटर। कितनी होगी इसकी धारिता, 10 लीटर। तो अगर सारे बच्चों को ये कैपेसिटी समझ में आ गया, धारिता समझ में आ गया है, तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे। धारिता कोई भी होता है जिसके जो अंदर से खाली हो, कोई भी वस्तु जो अंदर से खाली हो, कोई वस्तु जो अंदर से खाली हो, उसके अभ्यंतर मतलब अंदर भरा जाने वाला जो द्रव हो गया, हवा हो गया, पानी हो गया, उसकी धारिता, उसकी कैपेसिटी कहलाती है। ठीक है, उसकी कैपेसिटी, उसकी धारिता कहलाती है। ठीक है, चलिए तो कुछ और भी हम लोग जनरल एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि देख सकते हैं ये बैलून छोटा छोटा, ये हम लोग बॉल इसमें डाल रखे हैं, तो इसकी धारिता हम लोग इसमें कितना बैलून डाल सकते हैं, तो जितनी इसमें इसकी क्षमता होगी उतनी ही हम इसमें बैलून डाल सकते हैं, छोटे छोटे गोली डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको गिलास वाला जो मैंने एग्जाम्पल डाल रखा है, तो अगर इसकी धारिता निकालनी है, चलिए मान लेते हैं इसमें हम लोग 50 लीटर पानी डाल दिया, तो इसकी धारिता कितनी हो जाएगी, इसकी धारिता हो जाएगी 50 लीटर, है ना। चलिए अगर सारे बच्चों को वॉल्यूम और कैपेसिटी धारिता समझ में आ गई है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर सारे बच्चों को धारिता समझ में आ गई है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। चलिए अब हम लोग सीखेंगे आयतन का मात्रक, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है। क्या क्या सीखेंगे अब हम लोग, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है। ठीक है, चलिए तो इसको सीखने से पहले सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, लंबाई देख लेते हैं। हम लोगों ने सीखा है कि लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग ने सीखा है क्षेत्रफल का मात्रक, वो क्या होता है, वो होता है मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, और एक होता है इसका हेक्टेयर। ठीक है, चलिए इसी प्रकार आयतन का क्या होता है, सेम उसी प्रकार आयतन का होगा, इसके पावर में 3 डाल देंगे, ये हो जाएगा मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब। जिस प्रकार क्षेत्रफल में हेक्टेयर होता है उसी प्रकार आयतन में होता है लीटर, मिलीलीटर, आयतन में होता है लीटर, मिलीलीटर। ठीक है, चलिए तो अब हो जाएगा। समझने वाली बात क्या है कि जो लंबाई होती है वो इकाई मात्रक में होती है, किसमें होती है, लंबाई किसमें होती है, इकाई मात्रक। इकाई मात्रक कहने का मतलब कि सबका पावर क्या है, देखिए सबका पावर में 1 है। ठीक है, लेकिन अगर वही हम लोग क्षेत्रफल देखते हैं तो क्षेत्रफल जो होता है वो वर्ग इकाई में होता है, किसमें होता है, वर्ग इकाई, मतलब कि स्क्वायर यूनिट में होता है। क्यों, क्योंकि इसके सबके पावर में क्या है, 2 2 2 है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार जो आयतन होता है, ये जो होता है ये घन इकाई में होता है, किसमें होता है, घन इकाई में होता है। घन इकाई कहने का मतलब कि इसके पावर में क्या है, इसके पावर में जो है 3 3 3 3 है। ठीक है, बहुत ही सरल तरीका से मैंने आपको समझा दिया कि आयतन जो होता है, वॉल्यूम जो होता है, इसकी जो इकाई होती है वो घन इकाई में होती है, क्यूबिक यूनिट में होती है, क्यूबिक यूनिट में होती है। ठीक है, चलिए अब रही बात कि लीटर मिलीलीटर क्या होता है, तो जिस प्रकार हम लोगों ने क्षेत्रफल में पढ़ा था हेक्टेयर के बारे में कि 1 हेक्टेयर जो होता है 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे लीटर मिलीलीटर के बारे में पढ़ेंगे जो कि धारिता की इकाई होती है। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में
वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो अब हम लोग सीखेंगे आयतन के मात्रक को रूपांतर। कौन कौन सा हम लोग सीखा हम लोग ने आयतन की, कौन कौन सी इकाइयां सीखा, तो हम लोगों ने सीखा मिलीमीटर। चलिए मैं इनको क्लास से बाहर निकालता हूं। चलिए ओके, आयतन की इकाइयां कौन कौन सी होती है, तो आयतन की इकाई होती है मिलीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब। ठीक है, मतलब कि घन मीटर, घन सेंटीमीटर, घन मिलीमीटर। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि क्या होती है इनकी इकाइयां, ये होती है घन इकाइयां में होती हैं। किसमें होती हैं, घन इकाइयां में। क्यों, क्योंकि इसके पावर में क्या होता है, 3 होता है। क्योंकि इसके पावर में क्या होता है, 3 होता है। तो एक सारे किसमें होते हैं, घन इकाइयां में, मतलब कि क्यूब यूनिट्स में होते हैं, क्यूब यूनिट्स में होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा होता है आपका धारिता की इकाइयां, जो कि होती है मिलीलीटर, लीटर, किलोलीटर। अब रही बात कि इन दोनों को हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, तो हम लोग इन दोनों के बीच संबंध पढ़ने वाले हैं कि 1 मिलीलीटर में कितना घन मिलीमीटर होता है, घन सेंटीमीटर होता है, या घन मीटर क्यूब होता है। इसका उल्टा भी हम लोग पढ़ेंगे, क्या कि 1 मीटर क्यूब में कितना मिलीलीटर होगा, कितना लीटर होगा, कितना किलोलीटर होगा। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने दोनों की इकाइयां को अलग अलग लिख के समझा कि आयतन की इकाइयां होती है मिलीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब। उसी प्रकार धारिता की इकाइयां होती है मिलीलीटर, लीटर, किलोलीटर। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, दोनों के बीच की संबंध। अब दोनों के बीच की संबंध कहने का मतलब कि इनका रूपांतरण पढ़ने वाले हैं। तो रूपांतरण पढ़ने से पहले सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। रूपांतरण पढ़ने से पहले सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। सर बच्चे बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रूपांतरण। बहुत बढ़िया। चलिए रूपांतरण में सबसे पहले चीज हम लोग सीखने वाले हैं वो है आपका मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में जानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। चलिए देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले इसको दूसरा पेज पे देख लेते हैं कि अगर हमें मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में जाना होगा तो क्या करना पड़ेगा हमें। चलिए देख लेते हैं। तो मीटर क्यूब है तो होगा मीटर गुने मीटर गुने मीटर। और हमें पता है कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। इस प्रकार ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर गुने 100 सेंटीमीटर गुने 100 सेंटीमीटर, है ना। चलिए अब इनको हम लोग गुना करते हैं। तो जब गुना करेंगे तो एक पे हो जाएगा 6 जीरो, एक पे हो जाएगा आपके पास 6 जीरो, 2 4 6, यहाँ से एक पे हो जाएगा 6 जीरो, मतलब कि 10 लाख सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। तो इस प्रकार अगर हमें मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में जाना होता है तो एक पे 6 जीरो से मतलब कि 10 लाख से मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं। उसी प्रकार अगर हमें सेंटीमीटर से मीटर क्यूब में जाना होगा तो 10 लाख से भाग देंगे, तो 10 लाख से भाग देंगे। अगर ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर ये बात सारे के सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। ये तो बहुत ही सरल चीज है, इसमें तो सारे बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए। चलिए मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान देंगे सारे बच्चे, बहुत फिर से रिपीट करते ध्यान देंगे सारे बच्चे। देखिए हमें क्या करना है, मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में जाना है। हमें पता है मीटर क्यूब है, इसका मतलब इसको 3 बार लिख सकते हैं हम लोग। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि 3 का क्यूब, इसका मतलब क्या है, 3 को हम लोग 3 बार लिख सकते हैं, 3 गुने 3 गुने 3। ठीक उसी प्रकार हमें मीटर क्यूब दिया यानी इसको लिख सकते हैं मीटर गुने मीटर गुने मीटर। और हमें पता है कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया, 1 मीटर को लिख दिया 100 सेंटीमीटर, दूसरा मीटर को लिख दिया 100 सेंटीमीटर, तीसरा मीटर को लिख दिया 100 सेंटीमीटर। इस प्रकार मैंने तीनों को गुना किया, जब तीनों को गुना किया तो 100 गुने 100 गुने 100, ये हो गया 10 लाख सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो गया, सेंटीमीटर क्यूब। तो इस प्रकार 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब होता है। यानी मीटर क्यूब से
सेंटीमीटर क्यूब में जाने के लिए हमें 10 लाख से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसी प्रकार अगर हमें सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में जाना होगा तो 10 लाख से भाग देना पड़ेगा। बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। चलिए, ठीक इसी प्रकार अब हम लोग सीखेंगे कि अगर हमें सेंटीमीटर क्यूब से मिलीमीटर क्यूब में जाना हो तो क्या करना पड़ेगा। चलिए, हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, तो 10 मिलीमीटर होता है। ठीक है, चलिए उसी प्रकार सेंटीमीटर क्यूब है तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर, है ना। चलिए, इस प्रकार 1 सेंटीमीटर में होता है 10 मिलीमीटर, तो यहां पर लीजिए मैंने 10 मिलीमीटर गुने 10 मिलीमीटर गुने 10 मिलीमीटर। ठीक है, अब क्या करते हैं, इनको गुना करते हैं तो 10 गुने 10 गुने 10 कितना होगा, 1000 मिलीमीटर क्यूब। इसका मतलब ये हुआ कि सेंटीमीटर क्यूब से मिलीमीटर क्यूब में जाने के लिए 1000 से गुना करना पड़ता है। तो 1000 से गुना करना पड़ता है। इस प्रकार अगर हमें मिलीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में जाना हो तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से भाग देना पड़ेगा। चलिए, अगर ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे सारे बच्चे। आगे समझ में सारे बच्चों को, जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। हमें पता है मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में जाने के लिए 10 लाख से गुना करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार सेंटीमीटर क्यूब से मिलीमीटर क्यूब में जाने के लिए 1000 से गुना करना पड़ेगा। ठीक इसका उल्टा मिलीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में जाने के लिए 1000 से भाग देना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार सेंटीमीटर क्यूब से मिलीमीटर क्यूब में जाने के लिए 10 लाख से भाग देना पड़ेगा। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि अगर मैं बोलूं आपसे कि अगर मुझे मीटर क्यूब से मिलीमीटर क्यूब में जाना हो, मीटर क्यूब से मिलीमीटर क्यूब में जाना हो तो कितना से गुना करना पड़ेगा। जल्दी से जल्दी बताएंगे सर बच्चे चैट बॉक्स में। अगर हमें मीटर क्यूब से मिलीमीटर क्यूब में जाना हो तो कितना से गुना करना पड़ेगा, सभी बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसे पता चला, चल ध्यान देंगे। देखिए क्या करना पड़ेगा, हमें पहले यहां से यहां जाना पड़ेगा। इसके लिए हमें 10 लाख से गुना करना पड़ेगा। चलिए मैंने कर दिया 10 लाख से गुना, ये हो गया 2। चलिए मैंने ये 10 लाख से कर दिया गुने, यहां से यहां जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 1000 से गुना करना पड़ेगा। चलिए मैंने कर दिया। इस प्रकार हमें कुल कितना से करना पड़ेगा, तो कुल इस प्रकार हमें 1 पे 9 जीरो से गुना करना पड़ेगा। एक प्रकार 9 जीरो से गुना करना पड़ेगा। यानी 1 पे 9 जीरो से गुना करेंगे तो हम मीटर क्यूब से मिलीमीटर क्यूब में चले जाएंगे। ठीक उसी प्रकार हमें मिलीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में आना होगा तो 1 पे 9 जीरो से भाग देना पड़ेगा। 1 पे 9 जीरो से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। एक बार मैं फिर से बता दूं, ध्यान देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए एक बार मैं फिर से बता, ध्यान दीजिए कि अगर हमें मीटर क्यूब से मिलीमीटर क्यूब में जाना है तो देखिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें मीटर क्यूब से पहले सेंटीमीटर क्यूब में आना पड़ेगा। उसके लिए किससे गुना करना पड़ेगा, 1 पे आपको 6 जीरो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने कर दिया, 3 3 6। चलिए उसके बाद अगर हमें सेंटीमीटर क्यूब से उसके बाद कैसे जाना पड़ेगा, मीटर क्यूब में तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से। तो कुल कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 पे 9 जीरो से, 1 पे 9 जीरो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें मीटर क्यूब से मिलीमीटर क्यूब में जाना होगा तो 1 पे 9 जीरो से गुना करना पड़ेगा। इतना हिंट काफी है आपको इस प्रश्न को उत्तर करने के लिए, मतलब इसको समझने के लिए। ठीक है, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। तो ये तो था आपका आयतन का रूपांतर। ठीक इसी प्रकार हम लोग अब सीखेंगे धारिता की इकाइयों का रूपांतर। क्या सीखेंगे हम लोग, धारिता की इकाइयों का रूपांतर। तो जिस प्रकार से मैं आपको याद करा रहा हूं उसी प्रकार से सारे बच्चे याद कर लेंगे
इसमें भी हमें सिर्फ दो चीजें याद रखनी है। चलिए बताते हैं कौन कौन सा चीज। तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि 1 लीटर में क्या होता है, 1000 मिलीलीटर होता है। रामदीप कौर नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है, अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट है तो आप क्लास के बाद मुझसे पूछ लिया कीजिएगा, ठीक है। चलिए अभी हम लोग आयतन की धारिता की इकाइयां देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलिए देखिए 1 लीटर में होता है 1000 मिलीलीटर। चलिए देख लेते हैं हम लोग। पहला सबसे पहले सबको बच्चों को क्या याद रखना है कि 1 लीटर में होता है 1000 मिलीलीटर। सबसे पहले सभी बच्चों को क्या याद रखना है कि 1 लीटर में कितना होता है, 1000 मिलीलीटर होता है। सभी बच्चों को याद रखना है, ठीक है। चलिए इसको ए मान लेते हैं। ठीक उसी प्रकार सारे के सारे बच्चों को ये याद रखना है कि 1 मिलीलीटर में होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये सबसे महत्वपूर्ण है क्या कि धारिता से, क्या धारिता से आयतन के बीच में संबंध सबसे महत्वपूर्ण है। धारिता मतलब की हो गया, मान लीजिए 1 मिलीलीटर में कितना होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। सबसे महत्वपूर्ण यह है। धारिता मतलब कि आपका कैपेसिटी से वॉल्यूम के बीच में, धारिता मतलब होता है कैपेसिटी और आयतन मतलब होता है वॉल्यूम। तो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि 1 मिलीलीटर किसके बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। चलिए ध्यान देंगे सर बच्चे, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, 1 मिलीलीटर किसके बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग दोनों तरफ, इसको हम याद करेंगे, अगर हम लोग दोनों तरफ सी में देखते हैं, अगर दोनों तरफ अगर हम लोग 1000 से गुना करते हैं, दोनों तरफ हमने क्या किया, 1000 से गुना किया। चले देख लेते हैं, जब 1000 से गुना करेंगे तो ये आएगा आपके पास 1000 मिलीलीटर बराबर हो जाता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1000 मिलीलीटर किसके बराबर होगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा। और हमें पता है, कि 1000 मिलीलीटर किसके बराबर होता है, 1000 मिलीलीटर जो होता है 1 लीटर के बराबर होता है। इसका मतलब 1 लीटर किसके बराबर हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर हो जाएगा। तो सिर्फ आपको क्या याद रखना, सिर्फ आपको यही याद रखना है कि 1 मिलीलीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक इसी प्रकार हमें यहाँ से सारे चीजों को हम लोग ड्राइव कर लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ किया कि 1 लीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। जो कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, 1 लीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूब हो गया, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, ठीक है। चलिए अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे समझ में। चलिए अब सबसे महत्वपूर्ण सीखने वाले हैं, जैसे कि अभी अभी मैंने आपको सिखाया कि मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में जाने के लिए हमें 10 लाख से गुना करना पड़ता है, ठीक है, 10 लाख से गुना करना पड़ता है। उसी प्रकार 10 लाख से गुना करना पड़ता है। उसी प्रकार हम सेंटीमीटर, चलिए इसको मैं और अच्छे से बनाता हूं, ध्यान देंगे। मैंने जैसे सिखाया आपको कि अगर मीटर क्यूब से अगर हमें सेंटीमीटर क्यूब में जाना है तो 10 लाख से गुना करना पड़ता है। उसी प्रकार अगर हमें सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में आना होगा तो क्या करना पड़ेगा, 10 लाख से भाग देना पड़ेगा। तो इसी का हम लोग उपयोग यहाँ पे करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं कि अभी अभी हम लोगों ने देखा कि 1 लीटर में होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। क्या सीखा हम लोगों ने अभी अभी कि 1 लीटर में होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो मैं क्या करता हूं, सेंटीमीटर को मीटर में बदल देता हूं। तो मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 10 लाख से भाग देना पड़ता है। तो ये हो जाएगा 1 लीटर बराबर 1000 बट्टा 10 लाख, 1000 बट्टा 10 लाख, ठीक है, जो कि बराबर हो जाएगा मीटर क्यूब के, जो कि बराबर हो जाएगा मीटर क्यूब के। इस प्रकार 3 जीरो से 3 जीरो हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1 लीटर हो जाएगा 1 बट्टा 1000 मीटर क्यूब, 1 बट्टा 1000 मीटर क्यूब, है ना। अब देखिए 1000 को हम इधर क्या करेंगे, गुना कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे हम लोग इसको गुना कर देंगे। तो इस प्रकार क्या होगा, इस प्रकार ये होगा कि 1000 लीटर में कितना मीटर क्यूब हो जाएगा, तो 1 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो इस प्रकार हम उसको ऐसे भी याद कर सकते हैं
कि 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है, तो 1000 लीटर होता है। कोई भी बच्चा इतना वाई वाई ज्यादा बार टाइप नहीं करेंगे, अगर एक बार ही आप वाई टाइप करेंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको समझ में आ गया है। तो इस प्रकार 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर हो जाएगा, तो 1000 लीटर हो जाएगा। अगर ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत ही सरल, बहुत ही सरल है। जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे समझ में? तो देखिए इसी प्रकार ये चौथा आप देख सकते हैं कि 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है, तो 1000 लीटर होता है। ठीक है, चलिए अगर आपको ये चारों चीजें, जैसे कि पहला 1 लीटर में 1000 ml होता है, मतलब 1000 मिलीलीटर होता है। उस प्रकार 1 मिलीलीटर में 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। उस प्रकार 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। उसी प्रकार 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। अगर ये चारों चीजें समझ में आ गई है तो आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। आपका मात्र 2 मिनट का वक्त है। इस प्रश्न को सरलतापूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। ठीक है, हिंट के रूप में मैं आपको हिंट दे सकता हूं कि हमें पता है कि अगर हमें सेंटीमीटर क्यूब से मिलीमीटर क्यूब में जाना होता है तो 1000 से गुना करते हैं, लेकिन अगर मिलीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में आना होता है तो 1000 से भाग देते हैं। इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर सही करने के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही होगा। लास्ट 1.5 मिनट, जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। प्रश्न बहुत ही सरल है। हमें बोला है 40 सेंटीमीटर क्यूब को मिलीमीटर क्यूब में बदलिए। लास्ट 50 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड। जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। चलिए मैं क्या करता हूं, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया होगा जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चल ध्यान देंगे सर बच्चे, देखिए 40 सेंटीमीटर क्यूब से किस में जाना है, मिलीमीटर क्यूब में जाना है। यानी 40 सेंटीमीटर क्यूब से हमें किस में जाना है, मिलीमीटर में। तो यानी किससे गुना करना पड़ेगा, 1000 से। हमें पता है सेंटीमीटर क्यूब से मिलीमीटर क्यूब में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, 1000 से गुना करना पड़ता है। तो इस प्रकार ये हो जाएगा 40,000 मिलीमीटर क्यूब। यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर है। सॉरी, ऑप्शन डी जो हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन डी जो हमारा सही उत्तर है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी जो हमारा सही उत्तर है। ठीक है, 40,000 हमारा क्या होगा, 40,000 मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे समझ में? चलिए, ठीक इसी प्रकार आपके स्क्रीन पे एक और प्रश्न है और इस प्रश्न का भी उत्तर आपको कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर इस प्रश्न का भी उत्तर आपको देनी है। प्रश्न जो है बहुत ही सरल प्रश्न है। प्रश्न जो है बहुत ही सरल प्रश्न है। इस प्रश्न को भी सॉल्व करने के लिए आपके पास मात्र 2 मिनट का वक्त है। सरलतापूर्वक इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। ठीक है, चलिए फिर भी मैं आपको एक बार हिंट के रूप में बता दूं, ध्यान देंगे। देखिए हमें कैसे याद करना है, हमें याद करना है मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, है ना। चलिए, और हमें पता है मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में जाने के लिए 10 लाख से गुना करना पड़ता है, मतलब 1 पे 6 जीरो। सेंटीमीटर क्यूब से मिलीमीटर क्यूब में जाने के लिए 1 पे 3 जीरो, 1000 से गुना करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार अगर हमें मीटर क्यूब से मिलीमीटर क्यूब में जाना होगा तो किससे गुना करना पड़ेगा, 1 पे 9 जीरो से गुना करना पड़ेगा। 1 पे 9 जीरो से गुना करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार अगर हमें मिलीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में जाना होगा तो क्या करना पड़ेगा, 1 पे 9 जीरो से
भाग देना पड़ेगा, 1 पे 9 जीरो से भाग देना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें मिलीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में जाना होगा, तो किससे क्या करना पड़ेगा, 1 पे 9 जीरो से हमें भाग देनी पड़ेगी। इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको मात्र 1.5 मिनट का वक्त बच चुका है, बस आपको मात्र 1.5 मिनट का वक्त बचा है। सरलतापूर्वक इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। लास्ट 1 मिनट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी तक जितने बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर दिया, अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। बहुत ही सरल है। मिलीमीटर क्यूब से अगर मीटर क्यूब में जाना होगा तो हमें 1 पे 9 जीरो से भाग देनी पड़ेगी। लास्ट 1 मिनट। जिन बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर नहीं दिया है, जल्दी जल्दी इस प्रश्न को उत्तर करेंगे। लास्ट 50 सेकेंड, 40 सेकेंड, 30 सेकेंड, 20 सेकेंड, 15 सेकेंड। चलिए लास्ट 10 सेकेंड। मैं क्या करता हूं, उल्टे गिनते स्टार्ट करता हूं ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर नहीं दिया होगा जल्दी जल्दी इस प्रश्न को उत्तर दे सकेंगे। चलिए ठीक है। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया। जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चे जो है इस प्रश्न का उत्तर सही दे रहे हैं, अधिकतर बच्चे जो है इस प्रश्न का उत्तर सही दे रहे हैं। देखिए हमारे पास क्या दिया है, 3 पे 9 जीरो दिया गया है, 3 पे 9 जीरो दिया गया है। अगर हमें इसे मीटर क्यूब में बदलनी है, अगर हमें इसे मीटर क्यूब में बदलनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पे 1 पे 9 जीरो से भाग देनी पड़ेगी, 1 पे 9 जीरो से भाग देनी पड़ेगी, 1 पे 9 जीरो से भाग देनी पड़ेगी। इसका मतलब यहां से 9 जीरो से ये 9 जीरो कट जाएगा, कुल कितना आएगा, कुल आएगा 3 पे 3 मीटर क्यूब। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर है। तो सभी के सभी बच्चे जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे सर बच्चे को समझ में। ठीक इसी प्रकार एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे, बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। और इस प्रश्न का भी उत्तर आपको कहां देना है, तो पोल सेक्शन में जाकर भी इस प्रश्न का उत्तर करनी है। ठीक इसी प्रकार आपको कहां देना है इस प्रश्न का उत्तर, पोल सेक्शन में जाकर देना है। आपके मात्र 2 मिनट का वक्त है, सरलतापूर्वक इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। प्रश्न बहुत ही सरल है। प्रश्न बोला है 40 मीटर क्यूब को लीटर में बदलिए, और हमें पता है, चलिए मीटर क्यूब बोला देख लेते हैं हम लोग, चल ध्यान देंगे, हमें देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान देंगे। देखिए हमें पता है कि मीटर क्यूब से लीटर में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, 1000 से गुना करना पड़ता है। ठीक है। ठीक इसी प्रकार हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे इस प्रश्न में कि हमें क्या करना है, हमें मीटर क्यूब से किस में जाना है, लीटर में जाना है, तो हमें 1000 से गुना करना पड़ेगा। या तो अगर हमें लीटर से मीटर क्यूब में जाना होगा तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है। चलिए इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न को उत्तर देने के लिए। हमें पूछा गया है 40 मीटर क्यूब को लीटर में बदलिए। आपका मात्रा 1 मिनट का वक्त है। जिन बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर नहीं दिया है जल्दी से इस प्रश्न को उत्तर करेंगे। लास्ट 50 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी तक जितने बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर दिया है, एक भी इस बच्चे ने जिस बच्चे का इस प्रश्न का उत्तर गलत हो। लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। जिन बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर नहीं दिया है जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। लास्ट 15 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। चलिए मैं क्या करता हूं, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया होगा जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए प्रश्न बहुत ही सरल है। हमें बोला गया है 40 मीटर क्यूब से हमें किसमें जाना है, लीटर में। तो हमें लीटर में जाने के लिए किससे गुना करना पड़ता है,
1000 से गुना करना पड़ता है। तो ये 40 गुने 1000 लीटर, जो कि बराबर होगा आपके पास 40,000 लीटर। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर है, 40,000 लीटर। ठीक है। ठीक इसी प्रकार एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे, प्रश्न नंबर 55, जो कि आपके स्क्रीन पे है। इसका उत्तर कहां देना आपको? इस प्रश्न का उत्तर जो है आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। इस प्रश्न को भी सॉल्व करने के लिए आपके पास मात्र 2 मिनट का वक्त है। सरलतापूर्वक इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। चलिए इसके लिए मैं क्या करता हूं, आपको हिंट देता हूं। हिंट बहुत ही सरल है, हिंट बहुत ही सरल है। देखिए मैंने क्या दिया है, मैंने देखिए आपको दिखा रखा था कि अगर हमें लीटर से सेंटीमीटर क्यूब में जाना होता है, लीटर से सेंटीमीटर क्यूब में जाना होता है तो क्या करना पड़ता है? 1000 से गुना करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार हम लोग इस प्रश्न को भी करने वाले हैं। प्रश्न को करने वाले हैं, प्रश्न बहुत ही सरल है। चलिए इस प्रश्न को भी हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न बोला है हमें लीटर से सेंटीमीटर क्यूब में जाना है, तो लीटर से सेंटीमीटर क्यूब में जाने के लिए 1000 से गुना करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में आने के लिए 1000 से भाग देना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये हिंट सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 1.5 मिनट। लास्ट 1 मिनट। लास्ट 40 सेकंड। अभी तक जितने बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर किया है, एक भी ऐसे बच्चे ने जिस बच्चे का इस प्रश्न का उत्तर गलत हो। लास्ट 20 सेकंड। लास्ट 10 सेकंड। चलिए मैं क्या करता हूं, उल्टी गिनते स्टार्ट करता हूं ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर कर सकेंगे। चलिए ठीक है। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए हमें क्या बोला है, 10 लीटर को हमें सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है। तो 10 गुने 1000, जो कि बराबर होगा 10,000 सेंटीमीटर क्यूब। 10,000 सेंटीमीटर क्यूब, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर है। ठीक है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे समझ में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ठोस आकृतियों का आयतन, जिसमें कि सबसे पहले हम लोग आयतन पढ़ने वाले हैं घनाभ का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्या पढ़ने वाले हम लोग? घनाभ का आयतन। और हमें पता है कि घनाभ का आयतन क्या होगा, तो घनाभ के द्वारा घेरा गया जो क्षेत्र होगा, घनाभ के द्वारा जो घेरा गया क्षेत्र होगा उसी के माप को क्या कहेंगे? घनाभ के आयतन कहेंगे। घनाभ के द्वारा जो घेरा गया क्षेत्र होगा उसी को क्या कहेंगे? घनाभ का आयतन कहेंगे। फिर से मैं रिपीट करता हूं, घनाभ के द्वारा जो घेरा गया क्षेत्र का माप होगा उसी को हम लोग घनाभ का आयतन कहेंगे। क्यूबॉइड के द्वारा जो प्लेस कवर किया जाता है उसी प्लेस के मेजरमेंट को घनाभ का वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कहेंगे। क्यूबॉइड के द्वारा जिस प्लेस को कवर किया जाता है उसी के मेजरमेंट को वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बोला जाता है। ठीक है। चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं कि घनाभ का आयतन हम लोग कैसे निकालते हैं। जैसे कि सभी बच्चों को पता है घनाभ किससे मिलकर बनता है, तो घनाभ जो होता है आयत से मिलकर बनता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर ये घनाभ का नीचे वाला आयत है, जिसकी मान लीजिए ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो सभी बच्चे बताएंगे कि इसकी इसकी क्षेत्रफल कितनी होगी?
इस आयत की क्षेत्रफल कितनी हुई सही उचित बताएंगे जल्दी जल्दी। तो इस आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुने चौड़ाई। इस आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुने चौड़ाई। तो घनाभ का आयतन जो होता है प्रत्येक आयत के द्वारा घेरा गया क्षेत्र का क्षेत्रफल। जैसे मान लेते हैं कि घनाभ का 6 आयत से मिलकर बनता है, तो मैंने क्या किया, एक आयत का क्षेत्रफल निकाले जो कि क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई। फिर देखिए क्या लिखा है, गुने ऊंचाई, गुने ऊंचाई। इसका मतलब क्या हुआ, चलिए देख लेते हैं। हम घनाभ के प्रत्येक शीर्ष को ऊंचाई प्रदान कर देते, क्या करते हैं हम लोग, घनाभ के प्रत्येक शीर्ष को ऊंचाई प्रदान कर देते हैं। चलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रत्येक शीर्ष को ऊंचाई प्रदान कर दिया, मैंने प्रत्येक शीर्ष को ऊंचाई प्रदान कर दिया। चलिए देख लेते हैं हम लोग, तो मैंने इसको भी ऊंचाई प्रदान कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, नीचे वाला जो सरफेस या कोई भी फलक मान लीजिए, किसी भी फलक का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। देखिए मैंने क्या किया, नीचे वाला जो है उस फलक की क्षेत्रफल गुने क्या किया मैंने, ऊंचाई। तो नीचे वाला फलक का क्षेत्रफल कितना था, लंबाई गुने चौड़ाई। नीचे वाला फलक का क्षेत्रफल कितना था, लंबाई गुने चौड़ाई, गुने क्या हो जाएगा, ऊंचाई। इस प्रकार लंबाई को किससे डिनोट करते हैं, एल से, चौड़ाई को बी से, ऊंचाई को एच से। इस प्रकार ये हो जाएगा एल गुने बी गुने एच, एल बी एच, ठीक है, एल बी एच, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। इसका मतलब घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है एल गुने बी गुने एच, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अगर सारे बच्चों को घनाभ का आयतन समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चार्ट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर सारे बच्चों को घनाभ का आयतन समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चार्ट बॉक्स में वाइट करेंगे। अगर जिन बच्चों को नहीं आया, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान देंगे। हाँ, मैं इंग्लिश में ही बताता हूं, ध्यान देंगे सारे बच्चे, मैं इंग्लिश में बता दूं, ध्यान दीजिए। देखिए, क्यूबॉइड का अगर हमें वॉल्यूम पता करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड पता करना है, तो क्यूबॉइड के किसी एक फेस को, जैसे कि मान लेते हैं इसका एक फेस, चलिए मान लेते हैं इसका एक फेस, नीचे वाला इसका एक फेस है, किसी एक फेस का एरिया, अगर हम नीचे वाले फेस का एरिया कैलकुलेट करेंगे तो वो होगा लेंथ गुने ब्रेथ। वो क्या होगा, वो होगा लेंथ गुने ब्रेथ, लेंथ गुने ब्रेथ। कोई एक एरिया निकालिए, ठीक है, चलिए क्या होगा, लेंथ गुने ब्रेथ। अब क्या करना है, इसी एरिया को हमें एच हाइट तक बढ़ा देना, हमें ऊपर एच हाइट तक बढ़ा देना है। तो उसको जब हम लोग इस एरिया में गुना करते हैं तो वही हमारा क्या होता है, वही हमारा वॉल्यूम होती है। यानी वॉल्यूम क्या होगा, एरिया गुने एच, और एरिया क्या है, एरिया है एल गुने बी गुने हो जाएगा एच। तो जिन बच्चों को इंग्लिश में जाना तो उन बच्चों को इंग्लिश में भी समझ में आ गया होगा, बहुत ही सरल है। अब अगर सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। अगर सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। आगे समझ में, चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न है, आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न है, और इस प्रश्न को उत्तर सारे के सारे बच्चों को पोल सेक्शन में जाकर देनी है। और इस प्रश्न को उत्तर कहां देना है सारे बच्चों को, पोल सेक्शन में जाकर देना है। प्रश्न जो है बहुत ही सरल है, प्रश्न जो है बहुत ही सरल है। इस प्रश्न का उत्तर कहां देना है आपको, पोल सेक्शन में जाकर देना है। आपके पास मात्र 2 मिनट का वक्त है इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। सरलतापूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। तब तक मैं क्या करता हूँ, हिंट देता हूं, ध्यान दीजिए। कोई घनाभ दिया गया है जिसकी लंबाई दी गई है 8 मीटर, चौड़ाई दी गई है 6 मीटर और गहराई मतलब ऊंचाई दी गई है 3 मीटर। तो हमें पता है घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, घनाभ का वॉल्यूम होता है एल गुने बी गुने एच। चलिए निकाल लेते हैं। निकालने के बाद हम लोग, हमारा जो आयतन आएगा वो आएगा मीटर क्यूब में, और हमें दिया गया है कि 1 मीटर क्यूब को खुदवाने में 30 रुपया लगता है। तो जितना भी रहेगा उतना मीटर क्यूब खुदवाने में कितना रुपया लगेगा, ठीक है। इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। लास्ट 1.5 मिनट, लास्ट 1.5 मिनट। बहुत बढ़िया, बहुत अभी तक जितने बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर दिया है अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। अभी तक जितने बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर दिया है अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। लास्ट 1 मिनट। जिन बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर नहीं दिया है जल्दी जल्दी इस प्रश्न को उत्तर करेंगे। हमें क्या करना है, आयतन निकालना है, और आयतन में जो भी आयतन आएगा वो मीटर क्यूब में आएगा। और हमें पता है 1 मीटर क्यूब को खुदवाने के लिए
30 रुपया लगता है, तो जितना हम लोग को आयतन आएगा उतना मीटर क्यूब खुदवाने के लिए कितना लगेगा? तो सिंपल क्या करना है, जो हमारा आयतन आएगा उसमें हम लोगों को 30 से गुना कर देना है। जितना हम लोग का आंसर आएगा उसमें हम लोग को, जितना हम लोग का वॉल्यूम आएगा उसमें हम लोग को 30 से मल्टीप्लाई कर देना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 50 सेकेंड। जिन बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर नहीं दिया है जल्दी जल्दी इस प्रश्न को उत्तर करेंगे। लास्ट 40 सेकेंड। जिन बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर नहीं दिया अभी तक, जल्दी जल्दी इस प्रश्न को उत्तर करेंगे। और जहां तक मैं देख पा रहा हूं मेरे अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। लास्ट 30 सेकेंड। लास्ट 25 सेकेंड। लास्ट 20 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए मैं क्या करता हूं, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर नहीं दिया है जल्दी जल्दी इस प्रश्न को उत्तर कर पाएंगे। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए हम इसे गुना करते हैं। जब हम इसे गुना करेंगे तो ये आएगा आपके पास 144 मीटर 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 क्यूब। और हमें दिया गया है 1 मीटर क्यूब को खुदवाने में। चलिए 1 मीटर क्यूब को खुदवाने में हमें कितना रुपया लगता है? 30 रुपया लगता है। इसी प्रकार 144 मीटर क्यूब खुदवाने में कितना लगेगा? 144 गुने 30, जो कि बराबर होगा 4320 के, मतलब 4320 के, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर है। अगर यहां तक सारे के सारे बच्चों को समझ में आ गया है, अगर यहां तक सारे के सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। अगर यहां तक सारे सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। आगे समझ में? ठीक इसी प्रकार एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे, ठीक इसी प्रकार एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे, और इस प्रश्न का उत्तर कहां देना आपको? पोल सेक्शन में जाकर देना है। और इस प्रश्न का उत्तर भी आपको 2 मिनट के अंदर करना है। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपके पास मात्र 2 मिनट का वक्त है। सरलतापूर्वक इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। बहुत ही सरल प्रश्न, ये प्रश्न तो सबसे सरल प्रश्न है। आपको क्या करना है, क्या क्या दिया, चलिए मैं आपको हिंट दे देता हूं। आपको लंबाई दिया गया 6 मीटर, चौड़ाई दिया गया 5 मीटर, और ऊंचाई दिया, मतलब गहराई मतलब ऊंचाई दिया गया आपको 4.5 मीटर। तो हमें पता है कि आयतन क्या होता है? आयतन होता है एल गुने बी गुने एच। तो हमें क्या करना, जो भी आयतन आएगा वो मीटर क्यूब में आएगा। और हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब कितने के बराबर होता है? 1000 लीटर के बराबर होता है। तो सिंपली हमें 1000 से गुना करके उसको लीटर में बदल लेना है। लास्ट 1.5 मिनट। जिन बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर नहीं दिया है जल्दी जल्दी इस प्रश्न को उत्तर करेंगे। लास्ट 50 सेकेंड। लास्ट 40 सेकेंड। जिन बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर नहीं दिया जल्दी जल्दी इस प्रश्न को उत्तर करेंगे। लास्ट 30 सेकेंड। लास्ट 20 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए लास्ट 15 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड। मैं क्या करता हूं, उल्टे गिनते स्टार्ट करता हूं ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर नहीं दिया है जल्दी जल्दी इस प्रश्न को उत्तर कर सकेंगे। चलिए 5 4 3 2 1। ठीक है, चलिए बहुत ही सरल प्रश्न है, ध्यान देंगे। आयतन क्या होता है? एल गुने बी गुने एच। एल हो गया 6 मीटर, बी हो गया 5 मीटर, एच हो गया 4.5 मीटर। जब इसे हम लोग गुना करेंगे तो ये आएगा 135 मीटर क्यूब। 135
मीटर क्यूब, और हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है, 1000 लीटर होता है। तो 135 गुने 1000 मीटर, मीटर क्यूब को बदली किसमें आ गया, लीटर में आ गया। तो ये हो जाएगा आपके पास 135 पे 3 जीरो, यानी ये हो जाएगा 135 पे 3 जीरो किस पे, सी ऑप्शन, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर है। यानी इसका आयतन कितना हुआ, 1,35,000 लीटर, यानी ऑप्शन सी जो होगा हमारा सही उत्तर होगा। तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहां तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा, अपना डाउट पूछ लेगा। अगर डाउट नहीं है तो आपको क्या करना है, चैट बॉक्स में वाई टाइप करके चले जाना है। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट एवरीवन, जा सकते हैं आप लोग।